दोस्तों नमस्कार, रियल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रहों के अस्त होने के विषय में। यह एक विस्तृत जानकारी होगी। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय अंशात्मक अस्त के विषय में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। सभी ग्रहों को प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। जब कोई ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह दिखाई देता रहता है। अतः यदि कोई ग्रह सूर्य से सप्तम भाव में स्थित हो तो उस पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, तो वह पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है तथा अपने संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। इसके विपरीत यदि कोई ग्रह अंशात्मक रूप से सूर्य के करीब आ जाता है तो वह सूर्य की तीव्र रश्मियों के कारण छुप जाता है और दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब आ जाता है तो वह अस्त कहलाता है। विभिन्न ग्रहों के अस्त होने के अंश भी अलग अलग होते हैं। जब चंद्रमा की सूर्य से अंशात्मक दूरी 12 अंश अथवा उससे कम होती है तो वह अस्त हो जाता है। इसी प्रकार मंगल के लिए यह दूरी अधिकतम 17 अंश, बुध के लिए अधिकतम 14 अंश, यदि वक्री हो तो 12 अंश, गुरु के लिए अधिकतम 11 अंश, शुक्र के लिए अधिकतम 10 अंश, यदि वक्री हो तो 8 अंश तक, तथा शनि के लिए अधिकतम 16 अंश है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। भौतिक रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते। सामान्यतः कोई भी ग्रह सूर्य से यदि 7 अंश या उससे कम दूरी पर होता है तो वह घोर अस्त माना जाता है। ग्रह सूर्य से जितना करीब होता है उतना ही अधिक अस्त माना जाता है। जन्म पत्रिका में सूर्य के पास कई महत्वपूर्ण कारकत्व होते हैं, जैसे अधिकार, शासन, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, पिता, अहंकार, हड्डी आदि। सूर्य आत्मा का भी कारक है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। दोस्तों हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आइए अब हम इस बात को विस्तार से समझते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से अस्त होने पर क्या परिणाम देता है। ज्योतिष शास्त्र में कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित है। जातक की जन्म पत्रिका में उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर कुछ ग्रह अस्त हो जाते हैं। संभव है कि पूर्व जन्म में जातक किसी ग्रह के कारकत्वों के संबंध में अहंकार रखता हो और उस अहंकार की समाप्ति हेतु ही जातक को सीख देने के लिए वह ग्रह इस जन्म में अस्त हो गया। सूर्य सात्विक गुणों वाला ग्रह है, अतः यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो जातक को उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों के संबंध में अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। साथ ही शॉर्टकट रास्तों को छोड़कर अनुशासन तथा सात्विक गुणों को अपनाकर पूरी मेहनत करना चाहिए। यदि जातक इन बातों को ध्यान में रखता है तो अस्त ग्रह भी अच्छे परिणाम देने लग जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य स्वयं उस ग्रह के परिणामों को देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। अब हम विस्तार से समझेंगे अलग अलग ग्रहों के विषय में कि अस्त होने के बाद वे किस तरीके का परिणाम देते हैं। कई विद्वान ज्योतिषी के अनुसार जब कोई ग्रह 7 डिग्री के भीतर सूर्य से अस्त हो जाता है तो वह सूर्य के हृदय में समाहित माना जा सकता है। इन स्थितियों में अस्त का ग्रह सूर्य की रश्मियों को अवशोषित करने अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है तथा अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य अस्त ग्रहों के परिणाम के देने में उनकी सहायता करने लगता है। सूर्य सर्वाधिक प्रकाशवान ग्रह है। यही कारण है कि जब वह अस्त ग्रहों की सहायता करने लगता है तो अस्त ग्रह के भी अच्छे परिणाम होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि चंद्रमा अस्त हो तो वह अमावस्या कहलाता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जातक ने पूर्व जन्म में भावनात्मक रूप से अहंकार किया हो अथवा किसी को भावनात्मक चोट पहुंचाई हो और इसलिए इस जन्म में जातक का जन्म अमावस्या में हुआ हो। इस स्थिति में जातक अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, जबकि वह मन ही मन ऐसा करना चाहता है लेकिन अहंकारवश नहीं करता। यदि जातक अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने मन को सद्गुणों से अनुशासित करते हुए अपने हृदय में विनम्रता को स्थान देकर अहंकार से दूर चला जाए तो चंद्रमा और सूर्य का मिलन जातक के मन और आत्मा को एकीकृत कर देता है और तब वह भावनात्मक रूप से आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पाता है।
यदि जन्म पत्रिका में मंगल अस्त हो तो ऐसी स्थिति में संभव है कि जातक ने अपने पूर्व जन्म में साहस, शक्ति अथवा भूमि आदि के लिए शॉर्टकट का मार्ग अपनाया हो अथवा इनका अहंकार किया हो, इसलिए इस जन्म में मंगल अस्त हो गया हो। ऐसी स्थिति में जातक के पास साहस और शक्ति तो होती है लेकिन उजागर नहीं हो पाती, अर्थात छुपी हुई होती है, तथा जातक के हृदय में साहस एवं शक्ति को लेकर प्रबल महत्वाकांक्षाएं होती है। ऐसी स्थिति में यदि जातक अपने अहंकार का त्याग करके सात्विक राह पर चलकर अपने साहस और शक्ति का उपयोग सही दिशा में करे तो सूर्य उसका सदैव साथ देता है तथा उसकी महत्वाकांक्षाएं अवश्य ही पूरी होती है। बुध सूर्य से अधिकतम 28 डिग्री के अंतर पर ही अस्त हो सकता है, इसलिए जन्म पत्रिका में बुध और सूर्य की युति होना स्वाभाविक बात है। इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। इस स्थिति में यदि बुध सूर्य से अस्त होता है तो बुधादित्य योग अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है। सूर्य और बुध के अंशों में जितना कम अंतर होता है, बुधादित्य योग उतने ही अच्छे परिणाम देता है। तभी तो कहते हैं कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति अक्सर आत्मविश्वासी तथा विलक्षण बुद्धि के स्वामी देखे गए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जातक को सदैव एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसे अपनी बुद्धि, शिक्षा अथवा वाणी का अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि जातक सात्विक गुणों को अपनाकर अपनी बुद्धि तथा वाणी का उपयोग सही दिशा में करेगा तो सूर्य सदैव उसका साथ देगा। इसी प्रकार यदि गुरु अस्त हो जाए तो जातक के मन में ज्ञान प्राप्ति को लेकर प्रबल इच्छाएं होती है तथा वह ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। वह मानता है कि ज्ञान ही उसकी पहचान है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में जातक ने ज्ञान प्राप्ति की दिशा में कोई शॉर्टकट अपनाया हो अथवा अपने ज्ञान का अहंकार किया हो, अतः इस जन्म में जातक को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अपने अहंकार त्याग कर विनम्रता पूर्वक सात्विक गुणों को अपनाकर परिश्रम के साथ उचित राह पर चलना चाहिए। तभी सूर्य उसका साथ देगा और जातक ज्ञान प्राप्ति की अपनी महत्वाकांक्षाओं को अवश्य पूरा कर पाएगा। पति पत्नी तथा प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंधों को शुक्र से देखा जाता है। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र अस्त हो जाए तो जातक संबंधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि वह उन संबंधों में अपनी पहचान तलाश करता है। आपसी संबंधों को लेकर जातक की महत्वाकांक्षाएं भी काफ़ी बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त जातक अपने प्रेम संबंधों को स्वाभिमान की भावना से भी तोलता है, क्योंकि सूर्य पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक है। तभी शुरू होती है आपसी अहंकार की लड़ाई, क्योंकि वहाँ अभिमान हो वहाँ प्रेम नहीं ठहरता। प्रेम तो स्व को भूलने का नाम है। हो सकता है पूर्व जन्म में जातक प्रेम संबंधों में अहंकार को महत्व देता आया हो अथवा उसने प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं बरती हो, तभी इस जन्म में उसकी जन्म पत्रिका में शुक्र अस्त हो गया हो। इस स्थिति में यदि जातक प्रेम संबंधों में अहंकार को भुलाकर नैतिक और सात्विक गुणों का समावेश करे तो उसके संबंध कभी नहीं खराब होंगे और यही अस्त शुक्र की सीख भी साबित होगी। यदि शनि अस्त हो तो जातक अपने करियर को लेकर अत्यधिक संवेदनशील होता है। जब शनि सूर्य से अत्यधिक करीब होता है तो जातक यह महसूस करता है कि करियर से ही उसकी पहचान है। साथ ही वह अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयों पर जाने की इच्छा भी रखता है। सूर्य के साथ होने के कारण ऐसी स्थिति में जातक अपने करियर के विषय में कभी भी अत्यधिक अहंकारी हो सकता है। संभव है कि जातक पूर्व जन्म में भी करियर को लेकर अहंकार की भावना रखता हो अथवा उससे कोई शॉर्टकट अपनाया हो, इसलिए इस जन्म में शनि अस्त हो गया हो। ऐसी स्थिति में यदि जातक अपने अहंकार का त्याग कर सात्विक और नैतिक गुणों को अपनाकर कड़ी मेहनत की राह पर चले तो सूर्य भी उसका साथ देगा। तभी वह सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होगा। यही अस्त शनि की सीख भी होगी। अस्त ग्रह जन्म पत्रिका में सदैव बुरे परिणाम नहीं देते। जन्म पत्रिका में अस्त के ग्रहों को पहचान कर उनसे संबंधित जरा सी सावधानियां बरती जाए तो वे भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अनेक जन्म पत्रिकाओं में अस्त ग्रह होने के बावजूद जातक सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफल रहा है। जातक अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अस्त ग्रहों से सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और यही तो ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा लाभ है। तो दोस्तों, आज हमने अस्त ग्रह के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।
इस वीडियो के प्रति भी अपनी राय व्यक्त करें। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।